चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस पीआरटी के सिलेबस पे मेंशन कर रखा है हाइड्रोकार्बन। क्या मेंशन कर रखा है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री, उसके बाद ग्रेजुएशन, खत्म ही नहीं होगा। लेकिन मैंने पेपर देखा हुआ है और मैं एनालाइज कर चुका हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इसी फील्ड में हूँ। तो 10th क्लास का आपको चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 4, जो कि हाइड्रोकार्बन का फाउंडेशन है। हाइड्रोकार्बन का फाउंडेशन है और आपका क्वेश्चन सिर्फ इसी से आ रहा है। तो हम हाइड्रोकार्बन की 3 या 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैं सारे टॉपिक एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वो देख ले, तब जाके इस क्लास का फायदा है। आज में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसे सीखना भी तो है। और आज की क्लास अगर कहा जाए तो निचोड़ है। निचोड़ का मतलब जो हमने पढ़ा है उसका असल मायने आ जाए, ठीक है ना। चलो देखो, एक एक शब्द को समझाऊंगा, बाकी आपकी खेल है कि आप क्या करते हो। नाम दिया है इथेन, तो इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और मैंने क्या कहा था, बाकी क्या होंगे? हाइड्रोजन। बाकी क्या होंगे? हाइड्रोजन। अब कह रहे हैं इस आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजन आबंध है। सहसंयोजन आबंध को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं एक बार बता देता हूं, बॉन्ड 2 टाइप के थे, एक था कोवलेंट, एक था आयनिक। कोवलेंट था सहसंयोजी वाला, और आयनिक था आयनिक वाला। तो सहसंयोजक ये डंडे जो होते हैं ये होते हैं। तो कितने आबंध है? गिनो, मैं गिनता हूं कितने आबंध है, बताना। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने आबंध है? 7 आबंध है, ठीक है ना। अगला ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, थोड़ा सा जूम कर दो। ठीक है, चलो बहुत इंटरेस्टिंग है आज की क्लास। तो अगला है ब्यूटेनोन। तो देखो, नॉन किसका होता है? कीटोन का। किसका? कीटोन का। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब आप में से बोल सकता है सर ये कीटोन वाला पहले कार्बन पे क्यों नहीं आया? क्योंकि कीटोन की कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड हो, जिस भी कार्बन के होगा उसके दोनों तरफ और कार्बन होंगे, और बाकी हमारा साथ कौन देगा? हाइड्रोजन। तभी इस ग्रुप का या इस पढ़ाई का नाम हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन का साथ कौन देगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये तो आने वाला है नहीं। कह रहा है कौन सा हाँ, उस समय मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा था। प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो सुनना, तो ब्यूटेनोन ऑन तो समझ आ गया किसका? कीटोन का। तो आंसर कर दिया कीटोन। लेकिन आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप तैयारी कर रहे हो किसकी? कंपटीशन एग्जाम की। कंपटीशन एग्जाम आपको नहीं पता क्या होगा, तो आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली के बाहर, मैंने बताया था जब भी कोई भी फ्यूल, कोई भी चीज, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, कुछ हो, पूरी तरीके से नहीं जलेगी तो वो धुआं ज्यादा देगी। तो आंसर है पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। वो दोनों क्लास, तीन क्लास जिसने देखी होगी उसको आज मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर समझ आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में बेचे जा रही है और बिक रही है, ठीक है ना। मैं आपको फ्री में दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। चलो 4th में यहां कर देता हूं, CH3Cl। तो सिंपल है, C पे 3 तो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और एक क्या? Cl। आंसर, ठीक है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो,
इथेनोइक अम्ल, सबसे पहले देखो मतलब 2 कार्बन, 1 2। ओइक अम्ल मतलब OH, इस कार्बन के पूरे हो गए, इस कार्बन का 3 2 3 और 4। अब इसी को अगर बिंदु संरचना में दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं सीखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बॉन्ड किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। एक बॉन्ड किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। आपके पेपर में ये नहीं आएगा। एक बॉन्ड किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। एक बॉन्ड किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये तो आ सकता है कि एक आबद्ध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो COH होता है ना, ये एक्चुअल में ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। C डबल बॉन्ड के लिए, ओहो मैंने गलती कर दी ना, डबल बॉन्ड 2 2, इधर O, सिंगल बॉन्ड के लिए OH। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8 2 और 6। इस ऑक्सीजन के कितने बना दिए? 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के 2 ये रहे, 3 4 5 6। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट पैन यूज करता हूं तो देखना, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस 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 ऑक्सीजन के देखो 8 पूरे हो गए, इस कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए, इस कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। समझे? यही मैंने सिखाया था। चलो गुड। बिल्कुल बेस्ट सिखाया, लेकिन आप अब ये सीखोगे नहीं, फिर सोचोगे कौन है कि जो आपको हाइड्रोकार्बन सिखा दे। ये उसकी बात कर रहा हूं जिसे नहीं आता, जिसे आता है उसकी कोई बात नहीं है। H2S, सल्फर के लास्ट में 2 2 4 5 और 6, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2 8 और 6। और हाइड्रोजन के लास्ट में एक होता है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। चलो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से शो कर देता हूं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। हाइड्रोजन अपने 2 पूरे करेगा, ये सल्फर भी अपने 2 पूरे करेगा, और सल्फर अपने 8 पूरे करेगा। ठीक है ना? इसी तरीके से सारे बनाने। प्रोपेनॉन में बनाया, चलो ये पहले ये बनाया था F2। फ्लोरीन का कितना होता है? 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 और एक 8, 7 और एक 8 हो गए पूरे। अब ये अगला बना प्रोपेनॉन, इसका भी मैं बना देता हूं। ठीक है? चलो देखो बच्चों, मैं आए आपको आपकी मदद करने, लेकिन मैं मदद कर पाऊंगा ये आप पे डिपेंड करता है। प्रोपेनॉन 1 2 3, देखो याद है किसी को? प्रोपेनॉन क्या था? स्मॉलेस्ट कीटोन था। क्या था? स्मॉलेस्ट कीटोन। ऐसे हमेशा लिखा करो। और इसी का नाम था एसीटोन। बहुत यूजफुल ये स्ट्रक्चर। तो बस कार्बन, ये हाइड्रोजन है जो मैं शो नहीं कर रहा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी 6 होते हैं ना, 2 2 4 2 6, फिर कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसे ही देख के बनाया जा रहा है। 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए। कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। कार्बन के 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। ठीक है ना? चलो अगला आता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसमें आपको बताना है एल्केन का, एल्कीन का,
और अल्काइन का, इनके बारे में जो जो मैंने बताया सब बताना है, ठीक है ना। देखो एक है इथेनॉल, एक इथेनोइक अम्ल, कैसे अंतर करोगे? इथेनॉल में ओल आ रहा है, ओल मतलब अल्कोहल, और इथेनोइक अम्ल में अम्ल आ रहा है, अम्ल मतलब एसिड। तो इधर देखो, यानी कि एक तो अल्कोहल है और एक एसिड है, और आपको ये तो सभी को पता है कि एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं और अल्कोहल बिटर होता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना, कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। अल्कोहल्स है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहां जगह, अच्छा जगह देखो, अल्कोहल्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मास्टर्स लेवल तक के पढ़ाई में, एमएससी केमिस्ट्री में जो आता है वहां तक जानता हूं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता, ठीक है ना, छोड़ो। बाकी कोई टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा हो, उसे लगता हो मुझे जानना है, तो कमेंट में जरूर लिखे, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसल, अच्छा मैंने बताया था साबुन वाला, ये बताया था, अब याद करो क्या, कि ऐसे हेड एंड टेल होती है, फिर गंदगी में टेल गड़ जाती है, हेड वहां रह जाता है, बताया था ना, बस वही सब बताना है। अब मैं ये जो बताने वाला हूं कठोर जल, आज ही मेरी वीडियो आएगी, चलो इसी में बता देता हूं, फिर आप सोचोगे कि वीडियोबाजी कर रहे हैं। चलो देखो, ओए देख रहा, देखो वाटर दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड वाटर जिसे कठोर जल कहते हैं, एक सॉफ्ट वाटर जिसे मृदु जल कहते हैं, ठीक है ना। हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पोररी, एक होती है परमानेंट। अच्छा, हार्ड वाटर कैसे कहते हैं? वो पानी जो झाग नहीं देता, जो फोम नहीं देता, लेदर नहीं देता, किसके साथ? सोप के साथ, उसे हार्ड वाटर कहते हैं, और जो फोम या लेदर दे देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर होने के दो तरह के हार्ड वाटर, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी वो जिसे बॉइलिंग के बाद रिमूव किया जा सकता है, बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है, और भी बहुत मेथड है, लेकिन प्रैक्टिकली बॉइलिंग। और परमानेंट जिसे बॉइलिंग से नहीं करते, उसे करते हैं इरिटीए मेथड से। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इथाइलिन, डाइअमाइन, टेट्रा एसिटिक एसिड। याद रखना, पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम हमेशा होते हैं। अगर मैग्नीशियम कैल्शियम के क्या बनते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट, मतलब ऐसे पढ़ सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो कौन सी हार्डनेस बनाएंगे? टेम्पररी। लेकिन अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट मिल गए, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, तब वो क्या बना देंगे? परमानेंट हार्डनेस। इसके लिए मैं अलग चीज बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि साबुन के साथ क्या होता है जब ठीक है ना। बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाता है सफर, क्योंकि अब बहुत बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि झनी उतनी है, बढ़ रही है, जो बढ़ रहे हैं वो ना के बराबर है। चलो, मतलब मिलने तो बहुत कीमती है, लेकिन नंबर ना के बराबर है। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मिलने तो एक सब्सक्राइबर भी कीमती है, क्योंकि किसी को सुनना वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। देखो, C17H35COOD ये सोप है,
और मैंने कहा था ये टेल और ये हेड है। लेकिन जब ये मानो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या होता है, सुनना, सोडियम इसके साथ चले जाता है, तो C17H35COO ट्वाइस Ca ये बन जाता है और बन जाता है Na2CO3। और ये जो बन गया इसी को हम स्कम कहते हैं। मतलब अब ये जो बन गया वो साबुन तो है नहीं, क्योंकि साबुन में क्या था Na, लेकिन वहां तो कुछ और आ गया। इसीलिए जब भी हार्ड वाटर होता है, जब भी हार्ड वाटर होता है तो साबुन झाग नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि सोप कन्वर्टेड इनटू स्कम। देखो कह रहा है यदि आप लिटमस पेपर लाल साबुन की जांच करते हैं, ये तो आप कर लेना। हाइड्रोजनीकरण बताया था जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड में। किसमें? सैचुरेटेड में। असंतृप्त को किसमें कर देते हैं, संतृप्त में। ठीक है ना। और इसका एक एग्जांपल बताया भी था। ये वाला क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहता था, आप चाहो देखो पहले करा चुका शायद। कह रहा है संकलन, संकलन यही है, हाइड्रोजनेशन को ही संकलन कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन कौन सा फॉलो करेगा? मैंने क्या कहा, एडिशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल का फॉर्मूला होता है CnH2n और ट्रिपल का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और सिंगल वाले का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि ये तो क्लियर है, सिंगल वाला नहीं करेगा और सिंगल वाले को छोड़ के सारे वाले करेंगे। तो देख लो सिंगल वाला कौन है। सिंगल वाले की क्या पहचान है, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल में 2 ज्यादा होंगे। 2 दूनी 4 और 2 6, सही, ये सिंगल वाला है। मतलब ये नहीं करेगा। 3 दूनी 6 और 2 8, ये नहीं करेगा। 3 दूनी 6, ये डेफिनेटली करेगा, ये करेगा और ये नहीं करेगा। समझ आया? बस ये था। तो अगर जिसने हाइड्रोकार्बन के जितने लेक्चर मैंने कराए वो देखे हो प्लस ये देखे हो, हमारा जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा हाइड्रोकार्बन का वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे एग्जाम से होंगे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब तक ये वाला लेक्चर देख के रखेंगे और पिछले लेक्चर देख के रखेंगे। ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।